राधे राधे दोस्तों। जय श्री राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम आपके बीच में ज्योतिष के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आए हैं। बिना किसी गुणा गणित के आप आसानी से अपने कुंडली के बारे में जान सकते हैं कि कौन सा वह समय होगा जब आपको सबसे ज़्यादा धन प्राप्त हो सकता है। तो वह कौन सी महादशा है जिस महादशा में सबसे ज़्यादा धन आपको प्राप्त होगा। तो मित्रों, आप वीडियो में पूरा बने रहिए, जिससे कि आप आसानी से खुद ही बिना किसी ज्योतिषी के ही अपनी कुंडली से उस बात को खुद से निकाल लें और समझ लें। तो चलते हैं दोस्तों कि लग्न मतलब प्रथम घर लग्न कौन सा होता है। ये जो लग्न कुंडली का पहला कोना है, पहला चौकोर भाग जो है, इसी को लग्न कहते हैं। ये पहला घर है। गिनती इसमें कोई सी भी हो, इसमें 3 है, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 12 हो, 1 से लेके 12 के बीच में कोई भी गिनती इसमें हो सकती है, लेकिन पहला घर यही माना जाता है। और पहला घर और इसी के हिसाब से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इस तरह से सभी 12 घर हैं। तो इसमें देखना हमको कौन सा है, पहला घर, दूसरा घर, चौथा घर, 9वां घर और 11वां घर। इन्हीं 5 घरों से हम यह समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में वह कौन सा समय होगा जब हमें सबसे ज़्यादा धन का लाभ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि लग्न में जो गिनती लिखी हुई हो, यहाँ पर लग्न में जो गिनती लिखी हो उसको जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसमें 3 लिखा हुआ है, हम 3 लिख लेते हैं। और अगर आपकी अपनी कुंडली खोल कर रख लीजिए, उसमें जो अंक लिखा हो वही आप यहाँ पे लिखेंगे। तो और फिर दूसरा धनेश धन भाव का है, तो इसमें जो गिनती लिखी हो उसको हम नोट कर लेते हैं। फिर चौथे घर में जो गिनती लिखी हो हम उसको नोट करेंगे। जैसे इसमें 6 लिखा हुआ तो हमने 6 नोट किया। फिर 9वां घर, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वें घर में 11 लिखा हुआ है तो हम 11 लिख लेंगे। फिर 10 11, 11वें घर में 1 है। तो इस तरह हम सभी घरों की, ये जो 4-5 घर हैं, लग्न, पहला घर, दूसरा घर, चौथा घर, 9वां घर और 11वां घर, उसको नोट कर लिए और उसका योग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 3 4 7 6 13, 11 24, 1 25, टोटल 25 हुआ। तो दोस्तों, अब इसके योगफल के बाद इसमें जो ग्रह हैं, इन घरों में लग्न में पहले घर, दूसरे घर, चौथे घर, 9वें घर और 11वें घर में जो भी ग्रह हैं, उनके ग्रह का मूलांक यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो जो ग्रह हैं उनके मूलांक उनके सामने लिखा हुआ है। तो लग्न पहले घर में क्या है, कोई ग्रह इसमें नहीं है, आप में हो भी सकता है। तो जो ग्रह आपकी कुंडली में हो पहले घर में, उसका मूलांक यहाँ से देख करके आप यहाँ नोट कर सकते हैं। और दूसरे घर में, इसमें दूसरे घर में भी कोई ग्रह नहीं है, आपकी कुंडली में हो सकता है, आप उसको भी नोट कर लीजिए और यहाँ पर नोट कर दीजिए। अब बचता है चौथा घर। चौथे घर में सूर्य हैं, सूर्य का मूलांक 7 है तो हमने 7 ले लिया। फिर उसी में बुध भी है, तो अगर 1 या 1 से ज़्यादा ग्रह हों, 2 हों, 3 हों, तो भी जितने ग्रह हैं सबका मूलांक आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। तो बुध भी हैं तो बुध का मूलांक 6 है, तो यहाँ पर 6 भी नोट कर लिया। अब 9वें घर में आते हैं राहु केतु का मूलांक 0 है, तो यहाँ पर 0 लिखते हैं। और 11वें घर के ग्रह को देख लेते हैं, तो यहाँ भी जो है
कोई ग्रह नहीं है, तो यहाँ भी हम 0 ले लेते हैं। अब इनको भी, ये जो मूलांक है, मूलांक का भी योगफल कर लेते हैं, तो टोटल 0 0 7 6 0 0 और 7 6 ही थे, बाकी सब 0 हैं, तो 13 हुआ। अब सूत्र क्या है, ये घरों में जो संख्या थी उसका योग प्लस मूलांक का योग, दोनों जोड़ लेते हैं। जो भी आता, दोनों जोड़ने के बाद 38 आ रहा है, तो 38 में 12 से भाग दे देते हैं। 12 से क्यों? क्योंकि पूरी कुंडली में जो है 12 खाने होते हैं, तो 12 से ही भाग देना है। तो हम 12 से भाग देते हैं। 12 से भाग देंगे तो शेष फल जो आएगा, तो 25, तो 38 भागे 12, 12 तिहाई 36, 36 हो गया, फिर 2 शेष आया, तो शेष फल 2। देखो, हमको इसमें कैलकुलेटर से भाग नहीं देना है, भाग देने की प्रक्रिया देख लीजिए। तो ये 38 भागे 12, तो 12 तिहाई 36, तो 38 में से 36 निकाल दिया, 2 शेष फल आया। तो यहाँ हमको शेष फल लेना है, भागफल नहीं। अगर हम कैलकुलेटर से करते हैं तो शेष फल कभी नहीं आता है, बल्कि भागफल ही दशमलव में आ जाता है। तो हमें दशमलव में हमें शेष फल जो आता है उसी से हम अपना जो है यहाँ निकालेंगे, तो वो ज़रूरी होता है। तो हमें यहाँ इस तरह से भाग देना है, ना कि कैलकुलेटर से। तो अब शेष फल 2 आ गया, तो दूसरे भाव में चलते हैं। धन भाव दूसरा भाव होता है, सबकी कुंडली में धन भाव दूसरा ही होता है। तो दूसरे भाव में जब हम धन भाव में जाते हैं, तो धन भाव में जो गिनती है उसका स्वामी कौन है, धनेश कौन है, मतलब धन का स्वामी कौन है, तो उसको धनेश बोलते हैं। तो 4, देखो ए रहा 4, चौथे नंबर का स्वामी जो है चंद्रमा है। धनेश जो है हमारी कुंडली में चंद्रमा बन रहा है, आपकी कुंडली में हो सकता है कुछ और आए, तो जो भी आ रहा है जिसमें जो गिनती हो उसका आप देख लीजिए, उसका स्वामी कौन है। उस स्वामी जो है उसके ग्रह, उसके घर में चलते हैं। तो इस कुंडली में चंद्रमा जो है 5वें घर में है, तो 5वें घर में है, तो जहाँ चंद्रमा है वहाँ से जितना शेष फल आया है उतना घर आगे जाते हैं। तो इसमें शेष फल 2 आया है, तो 1 2 6वें घर में आते हैं, जहाँ 8 की गिनती लिखी हुई है। हो सकता है यहाँ शेष फल अगर 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता, तो जहाँ जो आपका धनेश हो रहा है, यहाँ के गिनती का जो स्वामी हो रहा है, वो जिस घर में है उस घर से बचे हुए शेष का, जैसे 3 हुआ तो 1 2 3, 5 हुआ तो 1 2 3 4 5, मान लिया जो भी ग्रह यहाँ पे आते हैं, जो भी गिनती आती है उसका जो स्वामी होता है उसी से, जैसे यहाँ हमारे में स्वामी चंद्रमा हुआ, तो चंद्रमा से हम 2 आगे करते हैं, 1 2, तो 8 का गिनती आया। तो 8 का स्वामी कौन है, 1 और 8 का स्वामी मंगल है। तो मंगल जो है हमारा ग्रह आता है, तो सबसे ज़्यादा धन हमें मंगल की महादशा में प्राप्त होगा। अब ये भी हो सकता है कि मंगल की महादशा बीत चुकी हो, आने वाली हो, या फिर हमारे जीवन में कभी आए ही ना। तो वो अपने अपने भाग्य पर निर्भर करता है कि हमारी भाग्य की जो है कैसी है। तो जिसमें आता है, जैसे 8 आया, 8 का स्वामी मंगल है, तो मंगल की महादशा में सबसे ज़्यादा धन आपके जीवन में प्राप्त होगा। और अगर इसमें कोई राशि होती, मान लीजिए 7 आता, 7 का स्वामी जो है शुक्र है, तो अगर 7 आता, 7 का स्वामी शुक्र होता, तो शुक्र की महादशा में जो है सबसे ज़्यादा धन प्राप्त होता। लेकिन शुक्र की महादशा में जब चंद्र की अंतर्दशा आती, उस समय विशेष लाभ होता। ये हमको इसमें समझना है कि जो हमारा, देखो, धनेश का स्वामी जो होता है वो जिस घर में हो उस घर से
बचे हुए शेष फल को जोड़ते हैं, बचे हुए शेष फल से वहाँ से उतनी घर आगे जाते हैं, उसमें जो नंबर है उसका जो स्वामी है उसी की महादशा में हमें सबसे ज़्यादा धन प्राप्त होगा। अगर उस घर में कोई अन्य ग्रह भी हैं तो उस महादशा में जब उनकी अंतरदशा चलेगी उस समय हमें विशेष धन का लाभ होगा। इस हिसाब से जो है आप भी समझ गए होंगे कि धन का जो है महादशा कब आएगी और जीवन के किस भाग में सबसे ज़्यादा धन प्राप्त होगा, वो आप यहाँ से इस हिसाब से निकाल सकते हैं। हमें जहाँ तक लगता है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप अपना विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई सवाल हो, ज्योतिष संबंधी कोई जानकारी लेनी है, कुंडली दिखवाना हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आपको हर व्हाट्सएप का जवाब मैं देता हूं और आपको भी अपने व्हाट्सएप का जवाब ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।